कहानी की शुरुआत में हमें इजिप्ट का शहर दिखाया जाता है, जहाँ लैला, उसका पति और 3 बच्चे कार से सुनसान जगह जहाँ उनका घर है जाते हुए दिखाई देते हैं। घर पहुंचते ही लैला और उसका पति पिंजरे में बंद अपनी मरी हुई चिड़िया देखते हैं और समझ जाते हैं कि वक्त आ गया है। दोनों बेसमेंट का दरवाज़ा खोलते हैं, जहाँ पिरामिड नुमा एक सीक्रेट रूम होता है, उसे खोलते हैं। सीक्रेट रूम को चारों तरफ से दीवारों पर मंत्र से कवर किया होता है, जिसके अंदर बीचों बीच मम्मी का ताबूत होता है, जिसे लैला का पति रस्सी से खोलता है। लैला जैसे ही ताबूत में झांकती है, मम्मी जिंदा हो जाती है और वही उसके पति की दर्दनाक मौत हो जाती है। अब कहानी शिफ्ट होती है, जहां दिखाया जाता है कि चार्ली उसकी बेटी से मॉर्स कोड में प्रैक्टिस कर रहा होता है, जो टेबल या किसी चीज से टक टक करने की एक बात की एक कला या तरीका होता है। अब किटी अपनी प्रैक्टिस पूरी करके घर के गार्डन की तरफ अपने सीक्रेट फ्रेंड से मिलने जाती है, जहाँ उसकी फ्रेंड की जगह उसकी माँ, जिसे किटी जादूगर नहीं समझती है, उससे मिलने आती है। इधर चार्ली अपनी प्रेग्नेंट पत्नी से फोन पर बात करता की चॉकलेट पकड़ लेता है, जो कभी उसकी पत्नी या उसने खरीद के नहीं दी थी, और उसके बेटे पर सैम से पूछने पर बेटा बताता है कि कोई किटी की सीक्रेट फ्रेंड है जो किटी को चॉकलेट देती है। जादूगरनी किटी को उसका आखिरी जादू दिखाती है। एक सेब उसके हाथ में पकड़ाकर फुसफुसाहट से मंत्र बोलने लगती है। सेब से एक कीड़ा निकलकर किटी के मुंह में चला जाता है और वही किटी बेहोश हो जाती है, जिसे वो जादूगरनी उठा ले जाती है। चार्ली हड़बड़ी में गार्डन की तरफ भागता है। किटी गायब होने पर इधर उधर खोजने लगता है। तभी आंधी का सायरन बज जाता है, जिसकी वजह से किटी कहीं गायब सी हो जाती है। पुलिस स्टेशन में लेडी पुलिस इंस्पेक्टर झाकी अपने सीनियर इंस्पेक्टर से शहर में गायब हुए लोगों के बारे में पूछताछ करती रहती है। तभी चार्ली और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी उन्हीं दोनों से मिलकर अपनी बेटी की किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज करते हैं और शक के तौर पर वो वही चॉकलेट के रैपर देते हैं जिसको किटी की कोई सीक्रेट फ्रेंड देती थी। अब कहानी 8 साल आगे जाती है, जहाँ चार्ली अपनी बेटी को मिस करते हुए दिखाया जाता है और घर के लिए निकलता है। घर पर किटी की नानी, उनकी 7 साल की बेटी जिसका नाम मोडी होता है, भाई सैम और चार्ली और उसकी पत्नी दिखाई जाती है। और पूर्वी रेगिस्तानी एरिया में एक लड़का साइकिल से जाता हुआ दिखाई देता है, जिसकी साइकिल की चेन को ठीक करता हुआ वो रुक जाता है। तभी उसके पीछे से एक प्राइवेट प्लेन क्रैश हो जाता है, जहां वो भाग कर जाता है तो वहाँ देखता है 2 पायलट की लाशें पड़ी हुई थी और वही ताबूत जो लैला के घर में था, उसे वो देखता है। ताबूत को आर्कियोलॉजी रूम में ले जाकर एक आर्कियोलॉजिस्ट ताबूत की भाषा पढ़ने की कोशिश करता है और ताबूत खोलता है। खोलते ही ताबूत के अंदर लिपटी हुई किटी, जो कि जिंदा होती है, उनको मिल जाती है। इधर चार्ली और उसकी फैमिली कहीं घूमने जाते हुए दिखाई देते हैं। तभी उनको पुलिस का कॉल आता है, जहां उनको बताया जाता है कि उनकी बेटी मिल गई है। वो दोनों जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं, जहां उनको एक डॉक्टर सलाह देता है। किटी सदमे में होने के कारण वो दोनों उससे नॉर्मल होकर ही मिले। जब दोनों किटी को देखते हैं तो किटी उनको बुरी हालत में मिलती है। फिर भी वो डॉक्टर कहते हैं कि किटी घर के वातावरण में जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। इधर इंस्पेक्टर झाकी प्लेन क्रैश की तस्वीरें देखते हुए चार्ली से वादा करती है कि जल्द से जल्द वो किडनैपर को पकड़ लेगी। मोडी और नानी काफ़ी एक्साइटेड होते हैं किटी से मिलने के लिए, लेकिन किटी व्हीलचेयर पे बैठे हुए मोडी को अलग ही नज़र से देखती रहती है। जब किटी को उसके रूम में बेड पर सुलाया जाता है तो नानी किटी के लिए प्रे करती हुई भगवान का नाम लेती है। तभी किटी बहुत पोजेस होकर अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देती है। उसकी माँ डर के मारे किटी को हाई पावर का इंजेक्शन लगाकर उसे शांत कर देती है और उसके साथ ही सो जाती है। रात में चार्ली मम्मी की पट्टियों की लिखावट समझने की कोशिश करता है। तभी सैम, मोडी और चार्ली बेसमेंट में कुछ आवाज़ सुनते हैं। चार्ली जब किटी के कमरे में जाता है तो वहाँ किटी गायब होती है। वो जल्दी से उसकी पत्नी को जगाता है और दोनों बेसमेंट में किटी को खोजने लगते हैं। उन दोनों को किटी बिच्छू खाते हुए नजर आती है, जिसे देख दोनों काफ़ी डर जाते हैं और उसे पकड़कर मुंह में हाथ डालकर सारी उल्टियाँ करवाते हैं। दूसरे दिन किटी की माँ और नानी किटी के बाल नाखून साफ कर रहे होते हैं। तभी एक नाखून किटी की माँ से जोर से खींचने पर पूरे पैर की खाल निकल आती है, जिसे देख दोनों काफ़ी डर जाते हैं। किटी बेकाबू होकर इधर उधर भागने लगती है और अपने पैरों से ही पाँव की उस जगह पर लोहे की रॉड से कुरेदने लगती है, जिसे चार्ली भी देखकर काफ़ी डर जाता है। किटी को शांत करने के बाद उसकी माँ उसे बिलक कर रोने लगती है और इधर चार्ली किटी की नाखून की खाल को बारीकी से देखता है। देखने पर उसे पता चलता है
कि वो खाल नहीं बल्कि कोई मंत्र वाली पट्टियाँ है जिसे किटी को ढका गया था। वो सीधे आर्कियोलॉजिस्ट के पास जाकर इन मंत्रों के बारे में पूछता है। आर्कियोलॉजिस्ट बताता है कि इजिप्ट की 5000 साल पुरानी भाषा इसे लगती है। चार्ली ट्रांसलेट करने की रिक्वेस्ट करता है और घर आकर किटी से बिलख कर रोने लगता है। तभी किटी मॉर्स कोड में दांतों को टिक 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 करती है, जिससे चार्ली समझ जाता है कि किटी कुछ कह रही है। उस टिक टिक को ट्रांसलेट करने पर उसको लैला नाम पता चलता है, जो किटी ने बताया होता है। वो जल्द ही किटी के सारे पुराने लेटर देखने लगता है, जहाँ उसे उसी चॉकलेट के फोटो वाला लेटर मिल जाता है, जहाँ लैला खलील नाम का पता चलता है। वो जल्दी से पुलिस झांकी को कॉल करता है और इस नाम के बारे में बता देता है। इधर मोड़ी बाथरूम के लिए निकल जाती है, तो किटी उसे पास बुलाकर अपने वश में कर लेती है। इंस्पेक्टर झांकी पुलिस स्टेशन में ऑनलाइन लैला खलील नाम सर्च करती है, जो काफ़ी मुश्किल होता है। तभी उसका एक सब इंस्पेक्टर बताता है कि एक लैला खलील के घर के आसपास काफ़ी सेब के पेड़ लगाए गए हैं, जिसे सुनते ही वो समझ जाती है कि यही वो लैला खलील है जिसे वो खोज रही है। दूसरे दिन आर्कियोलॉजिस्ट चार्ली को बुलाकर बताता है कि प्राचीन इजिप्ट में शैतानों को काबू करने के लिए इन मंत्रों का उपयोग पट्टी में लगाकर किया जाता था। ऐसा शैतान जो माँ के हाथों बच्चों की हत्या करवाता, जलील करता, मजे लेता और खुश होकर एक शरीर से दूसरे शरीर में फैल जाता था। वक्त के साथ उसे प्राचीन इजिप्ट में दफनाया गया या भुला दिया गया। ये सब सुनकर चार्ली सब समझ जाता है। इधर किटी ने मोडी को हिप्नोटाइज किया था। वो काफ़ी अलग बर्ताव कर रही होती है। इंस्पेक्टर झांकी जो उस जगह के बारे में छानबीन करने पहुंच जाती है जहां बहुत सेब के पेड़ लगाए होते हैं। सर्च करते हुए वो वही तहखाने में पहुंच जाती है जहां पिरामिड नुमा गुप्त दरवाजा दिखाया जाता है, जिसके अंदर जाते ही वही ताबूत की खाली जगह वाले निशान दिखते हैं, जिससे वो समझ जाती है। ऊपर आने पर वो किचन में किसी की आवाज़ सुनती है और गन पॉइंट को लेकर सरेंडर करने को कहती है, पर सामने से वही लैला उस पर चाकू से हमला कर देती है, जिसके चलते झांकी उसे गोली मार देती है। ये सब देखकर लैला की बेटी भागने लगती है और झांकी उसका पीछा करते हुए उसे सरेंडर करने को कहती है, पर लैला की बेटी एक जगह गड़ा हुआ बॉक्स निकालती है और झांकी को दे देती है, जिसमें एक पुरानी वीडियो कैसेट होती है। इधर घर पर नानी किटी पर क्रॉस से प्रे करती है, तो किटी उस पे उसी क्रॉस से हमला कर देती है और खिड़की से नीचे फेंक देती है, जो नीचे चार्ली की कार पर आ गिरते हैं और वही उसकी मौत हो जाती है। ये सब देख मोडी हंसने लगती है, जो चार्ली को काफ़ी अजीब लगता है। इधर पुलिस स्टेशन में झांकी वो कैसेट प्ले करके देख लेती है, जिसमें लैला कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है, जिसे देख झांकी काफ़ी गुस्सा हो जाती है और लैला की बेटी को इस कैसेट के बारे में और लैला के बारे में पूछती है। लेकिन लैला ने उसके ही बेटी की जुबान काट दी होती है, ताकि बाहर किसी को ये सब मालूम ना पड़े, और उसके दोनों भाइयों को भी मार दिया होता है, जो लैला के ये दोनों बेटे होते हैं। लेकिन लैला की बेटी झांकी को ये सब लिखकर समझा देती है कि ये सब क्या चक्कर है। इधर घर पर नानी का फ्यूनरल चल रहा होता है, जिसमें मोडी अपने ही दांत तोड़ती दिखाई देती है और अपनी ही नानी के दांत की कैप निकालकर खुद पहन लेती है और उस पे पहने हुए दांतों से लोगों पे हमला कर देती है। ऊपर किटी सैम को भी अपने वश में कर लेती है और ऊपर से नीचे कूदकर उसकी नानी की बॉडी खाने लगती है। ये सब देख सारे लोग काफ़ी डर जाते हैं और घर से भाग जाते हैं। रात के समय किटी को व्हील चेयर पर बांध कर रूम में लॉक कर दिया जाता है। इंस्पेक्टर झांकी चार्ली के घर आकर वो कैसेट प्ले करके दिखाती है और बताती है कि कैसे लैला और उसके पूर्वज इस शैतान से बचने के लिए एक विधि विधान से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इस शैतान को ट्रांसफ़र करके ताबूत में बंद कर देते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी उस ताबूत की रखवाली करते थे, ताकि उनके परिवार में इस शैतान का खौफ न फैले। किटी जो एक कमरे में बंद है, अपने भाई सैम को जो वश में है उसे बेसमेंट में आने को कहती है और खुद को आज़ाद करने को कहती है। खुद भी शरीर पर लगे सारे वो मंत्र उसे भी हटाकर पूरी तरह से आज़ाद शैतान में बदल जाती है। चार्ली जो कि वीडियो की सारी विधि देखता है तो पूरी तरह से सदमे में चला जाता है। किटी के रूम से काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर झांकी और उसकी माँ रूम खोलने की कोशिश करते हैं। इधर चार्ली नानी के शरीर को जिंदा देख सदमे से होश में आ जाता है और किटी के रूम की तरफ भागता है। रूम के सामने आते ही किटी चार्ली पे हमला कर देती है। जो अंदर का शैतान चाहता है कि उससे चार्ली का शक्तिशाली शरीर मिले, पर उसकी माँ और झांकी उसे चार्ली से अलग कर देते हैं। किटी बहुत ज़्यादा गुस्से में
पहले वो झांकी को मारती है, जिससे वो सीढ़ियों के नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। और उसकी माँ जो उसका इंजेक्शन लेने रूम में जाती है, उसको उसी के रूम में बंद कर देती है और अपने ही भाई को उस पे हमला करने के लिए कहती है। झांकी जो कि नीचे गिरी हुई होती है, उसके ऊपर नानी की बॉडी आकर उस पे मुँह से निकला हुआ बिच्छू छोड़ देती है। झांकी तुरंत होश में आकर नानी को लात मारकर सीढ़ियों में फंसा देती है और उसके मुंह में फंसा हुआ बिच्छू जो उसके गले को फाड़ रहा था, उसे निकालकर फेंकती है। रूम के अंदर किटी की माँ सैम को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देती है। अब चार्ली किटी को जोर से पकड़ लेता है, जहाँ झांकी भी आ जाती है। चार्ली झांकी से कहता है कि वो मंत्र दोहराए जो कैसेट में लैला दोहरा रही थी। झांकी भी उन शब्दों को गले में हाथ डालकर आवाज़ ठीक करके फुसफुसाने लगती है, जिसे किटी सुनकर बहुत ज़्यादा बेकाबू होकर चार्ली के मुंह में उल्टी कर देती है, जिससे वो शैतान अब किटी से बाहर निकलकर चार्ली के अंदर आ जाता है और किटी उस शैतान से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। अब कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि चार्ली ताबूत में कैद है और किटी पूरी तरह से ठीक होकर उसे मोर्स कोड में बात कर रही होती है। तभी किटी की माँ इंस्पेक्टर झांकी को कॉल करती है और कुछ बताती है। अगले दिन पागल खाने में लैला दिखाई जाती है, जो कि अब भी जिंदा होती है, जिसको किटी की माँ धोखे से नशे का इंजेक्शन लगाकर उसे किटी की याद दिलाकर वही जादू दिखाने की बात करती है जो आज से 8 साल पहले उसने किटी पे किया था। तभी झांकी चार्ली को लेकर चेयर पर लैला के सामने आ जाती है। लैला समझ जाती है कि उसके साथ क्या होने वाला है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। इसी के साथ आज का ये रिव्यू होता है ख़त्म। आपने हमारे पहले चैनल को भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया, जो हमारी 7 मिलियन की फैमिली हो गई है। अब इस चैनल को भी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और